तो दिल्ली के दंगल में बीजेपी की जीत साफ तौर पर नजर आ रही है और बीजेपी कार्यालय में जीत का माहौल है। कार्यालय में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। शालीमार बाग से बीजेपी की रेखा गुप्ता जीत गई है। आपको ये दिल्ली के दंगल को लेकर के ब्रेकिंग में अपडेट कर दे हम। कस्तूरबा नगर से बीजेपी के नीरज बसोया ने जीत दर्ज की है और त्रिनगर की बात करें तो बीजेपी के तिलकराम गुप्ता ने भी यहां जीत दर्ज कर ली है। जगपुरा से भी बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवा ने जीत दर्ज की है। मनीष सिसोदिया को यहां से उन्होंने हराया है और ये दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक बड़ा उलटफेर देखने को इस बार मिल रहा है। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल हार चुके हैं और जंगपुरा से मनीष सिसोदिया की हार हुई है आम आदमी पार्टी के और कोंडली से भी आप प्रत्याशी कुलदीप कुमार ने अपनी जीत दर्ज की है। तो देखिए ये टैली जो बोल रही है 70 सीटों में से 47 पर बीजेपी और 23 पर आप और कांग्रेस का जो खाता शुरुआत में रुझानों के समय शुरुआती दौर की काउंटिंग में खुला था अब वो एक बार फिर से शून्य पर आ गया है। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज बीजेपी जाने वाले हैं। बीजेपी मुख्यालय वो पहुंचेंगे शाम 7 बजे और कालकाजी सीट से आतिशी की जीत हो गई है। तो देखिए बीजेपी से रमेश भिदोड़ी यहां पर आतिशी के सामने थे और कांग्रेस से अलका लांबा। तो यहां पर आतिशी ने जीत दर्ज कर ली है। आतिशी मारले यहां पर जीत चुकी है कालकाजी की सीट से। 4 महीने पहले ही वो सीएम बनाई गई थी कार्यवाहक के तौर पर और उन्होंने कहा था कि काम तो मैं यहां मुख्यमंत्री का संभाल रही हूं लेकिन अरविंद केजरीवाल ही आगे दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे और जब तक वो अपनी सीट पर वापस अपना काम नहीं संभालते हैं तब तक उनके सेवक के रूप में ये सीट को संभाल रही हूं। और आज जो चुनाव के नतीजे आए हैं उन नतीजों के बाद में सीएम केजरीवाल हार चुके हैं। अब केजरीवाल सीएम नहीं रहे दिल्ली के क्योंकि वो हार चुके हैं। प्रवेश वर्मा ने जीत दर्ज कर ली है और आपको एक बड़ी अपडेट भी दे दें। जीत दर्ज करने के बाद में प्रवेश वर्मा ने अमित शाह गृह मंत्री से बातचीत की और उनसे मिलने के लिए भी वो पहुंचे। तो लगातार देखिए जीत का आंकड़ा बढ़ रहा है बीजेपी का। 47 पर बीजेपी आ गई है, 23 पर आम आदमी पार्टी है। एक करारी शिकस्त है ये आम आदमी पार्टी के लिए और बीजेपी जो कि 27 साल से जीत का इंतजार कर रही थी। बीजेपी ने 27 साल बाद ये जो 27वां है सूखे का ये अब पूरा हुआ और बीजेपी ने दिल्ली में जीत हासिल कर ली है। कमल खिला है, भगवा फहर रहा है दिल्ली में और 47 सीटें अभी बीजेपी के खाते में। देखिए कुछ और ऐसी सीट है जहां पर अभी भी जो है वो काउंटिंग का दौर जारी है और उसके बाद में एक निश्चित आंकड़ा हम बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से जिस रफ्तार से ये आंकड़ा बढ़ रहा है 47 तक पहुंचा है, ये 50 के पार तो हो रही है लेकिन ये कहां जाके रुकेगा ये काउंटिंग पूरी होने के बाद पता पड़ पाएगा। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम हर जगह गूंज रहा है। सभी धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं। जितने भी बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं उन्होंने इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। तो दिल्ली बीजेपी कार्यालय में जीत का जश्न मनाया जा रहा है और राजस्थान में भी कार्यालय में जीत का जश्न है क्योंकि आप देखिए राजस्थान, यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और अब दिल्ली सब जगह बीजेपी जीत दर्ज करती हुई आगे बढ़ रही है और इन सब जगहों से सबसे खास जो जीत है, सबसे बड़ी जो जीत है वो दिल्ली की जीत है। एक बहुत बड़ा मैसेज या दिल्ली की जीत से जाता है भारत में ही नहीं, भारत के बाहर बैठे जो लोग हैं उनके लिए भी एक बड़ा मैसेज है क्योंकि यहां से पूरे देश की सत्ता जो है वो चल रही थी दिल्ली से, लेकिन उनकी नाक के नीचे दिल्ली में
जीत दर्ज नहीं कर पा रही थी भाजपा, और एक लंबे अंतराल के बाद में अब भाजपा ने यहां भी जीत दर्ज कर ली है। तो दिल्ली जीत लिया है भाजपा ने, दिल्ली वालों का दिल जीत लिया है भाजपा ने, और लगातार सीटों का जो आंकड़ा है, जीत का आंकड़ा, वो भी बढ़ रहा है। अभी कुछ सीटों पर अभी भी काउंटिंग जारी है, और उस काउंटिंग के बाद में ये आंकड़ा और आगे बढ़ेगा। हाँ, लेकिन देखिए, जो हॉट सीट थी, उन तमाम हॉट सीट्स में से आतिशी एक ऐसी प्रत्याशी रही हैं आपसे जिन्होंने की जीत दर्ज की है।